तो पहले कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा, गीता की शुरुआत में कौरव और पांडव लड़ने के लिए आतुर हैं, दोनों सेनाएं सजी हुई हैं, आमने सामने खड़े हैं, और जो युद्ध के मुख्य हीरो हैं पांडवों की तरफ से अर्जुन, उनके हृदय में भ्रम आ जाता है अपने पितामह को और गुरुदेव को देखकर। बहुत सारे कारण उनके हृदय में आते हैं कि हमको ये युद्ध नहीं करना चाहिए राज्य की प्राप्ति के लिए, इससे बहुत उसके दुष्परिणाम होंगे, और भगवान को वो सब ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि क्या क्या उसके दुष्परिणाम होंगे, और भगवान के सामने डिक्लेयर करते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अच्छी बात ये होती है कि भगवान की शरणागति भी ले लेते हैं, भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका निभाते हुए उनको क्लैरिफाई करते हैं कि अर्जुन, तुम जिन चीज़ों के लिए दुख मना रहे हो वो दुख मनाने योग्य नहीं है। तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहे हो, बट तुम इतने ज्ञानी नहीं हो। तुम जिस चीज़ के लिए दुख कर रहे हो, जो शरीर के लिए दुख कर रहे हो, वो तो मरेगा ही मरेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। और जो जीवात्मा है, जो सच में हम हैं, वो जीवात्मा को कभी कोई मार नहीं सकता, इसलिए तुम्हें दुख करने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन को वो जिस स्तर पे अर्जुन थे, जहाँ पर वो सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए सोच रहे थे, वहाँ से उठाकर भगवान धीरे धीरे हर चैप्टर के अंदर कुछ बातें रिवील करते करते एक स्टेज पे ले आए, जहाँ पर अर्जुन ये बोलते हैं, अगर आप अपनी गीता में जाएंगे 10.12 में जाइए, अर्जुन क्या कहते हैं, क्या समझ गए अर्जुन? 10.12 में जाइए। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्वाम ऋषिः सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझे प्रकट कर रहे हैं। किस सत्य की पुष्टि करते हैं? जो 4 बातें भगवान ने समरी के रूप में, गीता की समरी के रूप में 10.8 से लेकर 10.11 तक जो कही, उस बात की पुष्टि ये सारे बड़े बड़े आचार्य लोग करते हैं। क्या कही उन्होंने पहले बातें? भगवान कह रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली बाती जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। प्रेमा भक्ति का मतलब क्या है? मेरी सेवा में लगते हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन? स्टार्टिंग में शुरुआत क्या करना चाह रहे हैं कि अर्जुन, युद्ध अपने लिए मत करो, युद्ध मेरी सेवा के रूप में करो। मैं चाहता हूं ये सारे लोग मरने चाहिए, इसलिए युद्ध करो। फिर आगे क्या कह रहे हैं? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। आनंद ऐसे ही मिलेगा। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। फिर आखिर में, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। ये सारी बातों की पुष्टि अर्जुन 12वें नंबर श्लोक में, 13वें नंबर श्लोक में कर रहे हैं कि ये सब आपने जो बताया भगवान, ये सब बड़े बड़े आचार्य भी कह रहे हैं इस चीज को, तो आप सत्य कह रहे हो, सही चीज कह रहे हो। इसके बाद बोलते हैं, अब 15 नंबर श्लोक को अगर आप देखेंगे 10वें अध्याय के, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। आज जो हमने श्लोक पढ़े 47 नंबर श्लोक में क्या पढ़ा हमने? मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्वरूप का दर्शन कराया है। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने जो ये विश्वरूप का दर्शन तुम्हें कराया है, अपनी अंतरंगा शक्ति से कराया है। पिछले अध्याय में 15वां नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं? हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। अंतरंगा शक्ति का जिक्र हो रहा है यहाँ पर।
अंतरंगा शक्ति से भगवान दर्शन करा रहे हैं। इस संसार को चलाने वाली कौन सी शक्ति है? बहिरंगा शक्ति। हम सब किसके अंदर कंट्रोल में चल रहे हैं? बहिरंगा शक्ति के। भगवान ने कौन सा रूप दिखाया? अंतरंगा शक्ति से भगवान ने विश्व रूप दिखाया, यानी रियलिटी जो चीज है। बहिरंगा शक्ति का मतलब सारा कुछ जो चल रहा है वो क्या बोलते हैं? माया, वो जो कि नहीं है। विश्व रूप किससे दिखाया? अंतरंगा शक्ति से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे देखते हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिसके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त थे। तो 10.16 में अर्जुन ने एक रिक्वेस्ट करी कि भगवान आपने बताया कि आप कितने महान हैं, हर चीज के उद्गम हैं, आप अपनी ओपुलेंसेस के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान ने 10वें अध्याय के अंदर 82 ओपुलेंसेस का जिक्र किया, 82 ओपुलेंसेस का जिक्र किया और बताया कि कैसे कैसे भगवान हर चीज के उद्गम हैं। अंत में बोला कि मैं आपको मैंने विशेष जो मेरे ऐश्वर्य थे वो बता दिए, सब कुछ बताना असंभव जैसा है। फिर अगर आप 11.3 में जाएंगे अपनी गीता के 11.3 में, अर्जुन फिर से वही रिक्वेस्ट करते हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन बोलते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यानी सेम रिक्वेस्ट जो पहले करी कि मुझे आपके सारे ऐश्वर्य देखने हैं, वही रिक्वेस्ट दूसरे तरीके से अर्जुन दोबारा कर रहे हैं। तो अब भगवान ने क्या किया? इसके बाद विश्व रूप दिखाना शुरू किया, विश्व रूप का डिस्क्रिप्शन किया, फिर दिव्य ज्योति प्रदान करी जिससे कि विश्व रूप का दर्शन किया जा सके। और इसको देखने के बाद अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या हुई? कैसे रिएक्ट कर रहे हैं अर्जुन? डर गए, सहम गए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बड़े बड़े योद्धा भगवान के मुंह में जा रहे हैं, चूर्णित हो रहे हैं, क्रश किए जा रहे हैं, तो डर गए। अब डरने के बाद अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान ये रूप हटाओ, मुझे नहीं देखना ये रूप, आप दूसरा रूप दिखाओ। अब यहाँ पर जो आज वाला श्लोक है, इस पे आते हैं हम। इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक शब्द यूज हो रहा है, श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन। प्रसन्नेन भगवान क्या कह रहे हैं? प्रसन्न होकर भगवान इस बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्वरूप का दर्शन कराया है। क्यों प्रसन्न होकर कह रहे हैं? किसी का कोई कमेंट, कोई बताना चाहेगा? क्या लगता है आपको? सिचुएशन आप समझ गए ना? सिचुएशन क्या है? अर्जुन डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं। क्या देख के घबरा रहे हैं? कि भगवान के विश्व रूप में सभी भयानक एकदम रूप है, उसमें सारे जीवों का अंत हो रहा है उसके अंदर, और बड़े बड़े योद्धा भी उसमें मारे जा रहे हैं। उसको देख के अर्जुन घबरा रहे हैं। और अब भगवान क्या कर रहे हैं? प्रसन्न होकर, प्रसन्नेन, भगवान ये क्या कह रहे हैं? कि मैंने अपनी अंतरंगा शक्ति से तुम्हें दर्शन कराया। तुमने कहा था, है ना, 15वें अध्याय में, मतलब 10वें अध्याय में तुमने कहा था अंतरंगा शक्ति से मैंने तुम्हें दर्शन करा दिया। और क्या है? कुछ कोई सजेशन? डरे हुए हैं तो अर्जुन को भगवान कहना चाहते हैं कि देखो, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो रूप मैंने दिखाया, एक्चुअली इससे पहले डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो ये भी था कि देवी देवता भी ऊपर से देख के डर रहे हैं, उनको भी डर लग रहा है। बट अर्जुन और देवी देवताओं की रिलेशनशिप में क्या फर्क है? अर्जुन एक शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त का जो रिएक्शन होता है भगवान को देखकर, भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जो देवी देवताओं का जो मूड है उस समय। तो भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं प्रसन्नचित्त होकर कि देखो, चिंता मत करो, तुमको इससे डरने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तुम ये देखना चाहते थे, और ओरिजिनल रिक्वेस्ट क्या थी? भगवान की जब शरण लेते हैं अर्जुन, तो ओरिजिनल रिक्वेस्ट उनकी थी कि मैं कैसे अपने पितामह को और द्रोणाचार्य को मारूं। तो इसमें यहाँ पर ये बात क्लैरिफाई की जा रही है कि देखो अर्जुन, तुमको विश्व रूप में मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सारे के सारे मारे जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ गलत काम किया है। जब महाभारत के युद्ध में उस सभा के अंदर द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उस समय क्योंकि ये मौन रहे, इनके पास शक्ति थी फिर भी ये मौन रहे, इसके कारण इनको ये सजा मिलनी है कि ये मारे जाएंगे। तो तुम्हारे ऊपर इसका कोई ऋण नहीं है, तुम इसके ऊपर अपना वजन तुम मत लो कि तुम्हें इनको मारना पड़ेगा।
ये मैंने तुम्हें विश्व रूप में दर्शन करा दिया। तो सब कुछ जो 3-4 रिक्वेस्ट थी अर्जुन की, क्या क्या, पहले बोला कि मुझे सारी ओपुलेंसेस देखनी है, फिर देखा कि मुझे सारा ब्रह्मांड कैसे आपके अंदर व्याप्त है ये देखना है। उनका डाउट ये था कि भीष्म और द्रोण को मैं कैसे मारूं, अपराध हो जाएगा। तो भगवान जब कोई एक कार्य करते हैं उससे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर देते हैं। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स उसने पूरे कर दिए। अब जो ये प्रसन्नेन शब्द है, भगवान के लिए एक वेदांत सूत्रों में एक शब्द यूज होता है, आनंदमयोभ्यासात्, है ना। अब क्या मतलब है इसका, कि भगवान आनंद के बने हुए हैं। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। किस चीज के बने हैं भगवान? सत, चित और आनंद के बने हुए हैं। भगवान का जो भक्त है वो किस चीज का बना हुआ है? हम जो जीवात्मा है वो किस चीज की बनी हुई है? मन बुद्धि, सच्चिदानंद की बनी हुई है। हाँ, जीवात्मा तो मन बुद्धि है नहीं, वो तो सूक्ष्म शरीर है। भक्त बना हुआ है सच्चिदानंद का। अभक्त किस चीज का बना हुआ है? अभक्त भी सत, चित और आनंद का बना हुआ है। तो अब भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम्हें मुझे देख के डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो एक्चुअली आनंद का बना हुआ हूँ। तो अब भगवान का जो हमारे साथ आदान प्रदान होता है, क्या वो सदा आनंद का होता है या कभी कभी निरानंद का भी होता है? क्या भगवान, हाँ यही मैं चाह रहा था कि कुछ मुझे बोलने का मौका मिले। क्या, किस चीज का होता है? लोगों के मन में भाव आता है कि भगवान ने कभी क्या, थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर द मन में विचार आते हैं कि भगवान के आचरण, भगवान जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, इसको देख के हमें लगता है कि भगवान आनंदमय नहीं है। भगवान हमारे को दुख दे रहे हैं, हमारे को ऐसी परिस्थिति में डाल रखा है जिसमें हमारे को दुख मिल रहे हैं। तो इसको अब कैसे समझा जाए? कैसे समझा जाए कि जो भगवान आनंद का बना हुआ है और जो जीवात्मा आनंद की बनी हुई है, उन दोनों के बीच में ये निरानंद कहाँ से आ गया? निरानंद तो सूक्ष्म शरीर के लिए है ना, आत्मा के लिए। निरानंद तो सूक्ष्म शरीर के लिए है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर इस है। शरीर के लिए, और सूक्ष्म शरीर तो खैर आगे जाके वो विभिन्न लोकों में जो जाती है उसके लिए। नहीं, सूक्ष्म शरीर अभी है कि नहीं हमारे है, पास? लेकिन हाँ मतलब ठीक है, अभी है, हाँ। सूक्ष्म शरीर भी है। उसके ऊपर ये सब क्या हो रहा है? आनंद आत्मा के लिए है, और ये सब चीजें। हाँ, आप तो पीछे ले गए प्रभु मेरे को थोड़ा सा। निरानंद की, मैं अभी सिंपल बात इस पे नहीं जाएंगे, सूक्ष्म शरीर और ग्रॉस बॉडी पे नहीं जाते हैं। मेरा सिंपल सा प्रश्न आप लोगों से ये है कि हम बने हुए हैं आनंद के, अभक्त भी बने हुए हैं आनंद के, और भगवान भी बने हुए हैं आनंद के। इनके बीच में ये निरानंद कहाँ से आ गया? ये सूक्ष्म शरीर वाली बात तो टेक्निकल हो गई। लेमन लैंग्वेज में बताइए, एक साधारण व्यक्ति कैसे इस चीज को समझाएगा, वो बताइए आप। रियलाइजेशन नहीं है ज्ञान का। एक आंसर आया, रियलाइजेशन नहीं है। दूसरा आंसर आया, अज्ञानता के कारण। लोग ये सोच रहे हैं कि हम तो आनंद नहीं है। भगवान से रिलेशन, भगवान से रिलेशन नहीं है, मतलब वो पता नहीं है इसलिए। भगवान से रिलेशन पता नहीं है, और समर्पण नहीं है, और कोई और सटीक आंसर? हाँ, उस वायर में करंट नहीं है। एक्चुअली कुछ हद तक ये सारे आंसर्स एक दृष्टि से सही है, मतलब कुल मिला के ये सारी बातें कहीं ना कहीं सही हो जाएंगी कि करंट नहीं है, अज्ञान है, रियलाइजेशन नहीं है। बट अगर आप सटीकता से सोचें इसके बारे में, अर्जुन को भगवान ने भ्रम में डाला। अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, है ना। अर्जुन को भगवान ने भ्रम में डाला, जिसके कारण उनके हृदय में निरानंद हो गया। उस समय वो निरानंद से भर गए, उनको रोने लग गए, अपना धनुष छोड़ दिया। जो अगर स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर को आप ध्यान करेंगे तो अर्जुन की जो विकट परिस्थिति, उसका डिस्क्रिप्शन है कि कितनी बुरी स्थिति में अर्जुन है, और अभी वो उत्साह में है। जैसे हमने 10वें अध्याय का 12वां श्लोक जो पढ़ा कि भगवान को बड़ा उत्साह से जय जयकार करके बोल रहे हैं, परम धर्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। तो ये जो अज्ञान, अगर आप अपने, हाँ, मोह के कारण, हाँ ये थोड़ा सटीक है। आप 8th चैप्टर में जाइए, 8th चैप्टर के एंड का श्लोक है।
माता जी ने जो बोला ना वही एक एक्चुअली बहुत सटीक आंसर बैठेगा जो गीता में आ रहा है। सॉरी 7th चैप्टर में है शायद, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ आपको। इसको समझना, इस पॉइंट को बहुत ज़रूरी है। जहां पर ये आ रहा है कि मोह के कारण, हाँ सॉरी 8th चैप्टर का ही 27वां श्लोक। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानते हैं क्योंकि वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। एक्चुअली ये वाला श्लोक नहीं है। एक श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि माया के प्रभाव के कारण, अभी मुझे श्लोक नहीं मिल रहा, 7th चैप्टर का लास्ट वाला एक बार देखिए, लास्ट 2 श्लोक्स देखिए कौन सा है, तो हम उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे। ये 28 है क्या माता जी? हाँ यही वाला सर, 7.28। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा से तत्पर होते हैं। नहीं, एक्चुअली एक श्लोक है जिसमें लिख रहे हैं कि मोह के कारण हमें ड्युअलिटी दिखती है। मेरा बुकमार्क शायद डिस्टर्ब हो गया है, इसी में है, इंग्लिश वाले में होगा शायद, हिंदी वाले में गड़बड़ हो रहा है। इससे पहले वाला रिकॉर्ड्स हैं? हाँ ये रमेश के प्रभु 27 है एक्चुअली। हाँ वो हिंदी में क्लियर नहीं हो रहा। O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities arisen from desire and hate. हिंदी में लिखा है, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो ये जो मोह है, ये जो मोह से ही हमें ड्युअलिटी दिखती है। इनफैक्ट भक्तों के अंदर भी, जैसे हम भक्तों के साथ बीच में व्यवहार करते हैं ना, तो भक्तों के बीच में भी ड्युअलिटी नजर आने लग जाती है। जब आप लोग भक्ति में नए नए आते हो तो सारे भक्त आपको भगवान का अवतार नजर आते हैं। जब आप इंटरेक्शन करना शुरू करते हो तो फिर क्या हो जाता है, अगर हम माया के प्रभाव में हैं तो द्वंद्व नजर आने लग जाते हैं। द्वंद्व क्या है? अच्छा बुरा, दिन रात, सुख दुख, ये ड्युअलिटी है ना। तो हमें दोष नजर आने लग जाते हैं, माया का अटैक हमारे पास होता है। संसार में जब रह रहे होते हैं तब तो ये होता ही है, अच्छा बुरा, सही गलत, ये सब हम सोचते रहते हैं हर समय। बट भक्ति में आने के बाद भी अगर हम माया के प्रभाव में हैं और ये मोह हम पे अटैक कर सकता है, तो यही हमारी जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है आनंद की, उसको वो बाधित करता है। ये मोह हमें बाधित करता है। और अगले श्लोक में 28वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि, इंग्लिश वाला ही पढ़ते हैं, persons who have acted piously in previous lives and in this life and whose sinful actions are completely eradicated are freed from the dualities of delusion and they engage themselves in my service and determination. तो शब्द यूज हो रहा है कि सेवा अगर दृढ़ता के साथ करी जाती है तो हम मोह के द्वंद्व से मुक्त हो सकते हैं। सेवा, अर्जुन को भी भगवान यही बता रहे हैं, हर चैप्टर के एंड में ही बता रहे हैं कि मेरी सेवा करो, युद्ध करो, मैंने तुमको क्लैरिफाई करा है, युद्ध करो, उसी से तुम्हारा डिल्यूजन दूर होगा, उसी से तुम्हारे अंदर के जो सारे द्वेष हैं, द्वंद्व हैं, वो खत्म हो पाएंगे। तो ये आनंद अगर हमें चाहिए, अगर हम इस आनंद की स्टेट में कॉन्स्टेंटली रहना चाहते हैं, तो हमें सेवा के माध्यम से उसको वापस प्राप्त करना होगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यही है, बट हम ढके हुए हैं, हमारे पास अज्ञान है, करंट नहीं आ रहा वायर के अंदर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं अभी हमारे पास, रियलाइजेशन नहीं हो रहा हमारे को कि हम किससे कनेक्टेड है, हमें किसकी सेवा करनी चाहिए। क्या रियलाइजेशन है? अहम भोगी, मैं भोगता हूँ, मुझे भोग करना चाहिए, भोग करते करते मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी।
बट जितना भी हम भोग का प्रयास करते हैं हमें आनंद नहीं आता। कोई जरा सी सेवा, छोटी सी सेवा हम करते हैं, इमीडिएटली हमें आनंद का रिफ्लेक्शन मिलने लग जाता है। तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें प्रभुपाद बता रहे हैं आज के श्लोक में। अपने आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले बता रहे हैं, भगवान स्वयं डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उन्होंने कैसा रूप दिखाया। क्या बता रहे हैं? मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम। ये जो रूप मैंने तुमको दिखाया अर्जुन, ये आज तक किसी को नहीं दिखाया हमने। कैसा रूप दिखाया? तेजोमय रूप है। 1000 सूर्य अगर एक साथ उदित हो जाएं तो जैसा जो रूप दिखेगा, अगर उसको आप सहन कर पाओ तो ऐसा रूप तुमको दिखाया और तुमने वो देखा। फिर बोल रहे हैं विश्वम अनंत माध्यम, ऐसा विश्वम संसार की सारी चीजें आपने उस रूप में देखी। बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उनको उनके, जैसे कोई बोले कि जी मैं हिमालय का दर्शन करना चाहता हूँ, तो हिमालय का दर्शन हम यहाँ बैठ के ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने जैसा रूप दिखाया पूरा उनको बड़ा हिमालय वैसा ही जैसा साइज है दिख गया। हमको अगर देखना है कि प्रशांत सागर कैसा है तो हम यहाँ बैठ के नहीं देख सकते, उनके रूप में दिखा कि कितना बड़ा महान सागर है, उसकी साइज क्या है, उसकी विड्थ क्या है, वो दिख गया उनको। कहाँ पर 7 समुद्र हैं, कहाँ पर बड़े बड़े द्वीप हैं, कहाँ पर हेलिश प्लैनेट्स हैं, हर चीज अर्जुन को भगवान ने उसमें दिखा दी। और कैसा रूप था? अनंत माध्यम, अनंत रूप है, इसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। यानी हर काल के अंदर हर काल को वो देख पा रहे हैं और हर काल में उस रूप को देख पा रहे हैं। और कभी भी मैंने ये रूप किसी को नहीं दिखाया। तो फिर अर्जुन को क्यों दिखाया? अर्जुन की क्या विशेष क्वालिफिकेशन है? अर्जुन को ये रूप क्यों देखने को मिला? प्रभुपाद जी इसमें कमेंट कर रहे हैं कि अर्जुन के माध्यम से वहां पर और जो उच्च लोगों में लोग थे वो भी इस रूप को देख पाए। हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, 2-3 इंस्टेंसेस डिस्कस करे थे कि कब कब भगवान ने विश्व रूप दिखाया और कैसे वो डिफरेंट था जो अभी दिखा रहे हैं उससे। तो अर्जुन की क्या विशेष क्वालिफिकेशन थी जिसकी वजह से अर्जुन को दिखाया? हम सब जानते हैं कि अर्जुन महान भक्त हैं। अर्जुन ने इच्छा करी, भक्त जो इच्छा करता है भगवान उसको पूरा करते हैं। अर्जुन ने क्योंकि इच्छा करी तो भक्तों को सोच समझ के इच्छा करनी चाहिए। पहले इच्छा करी कि हमको ये रूप देखना है, अब बोल रहे नहीं देखना मुझे ये रूप। तो भगवान को आश्चर्य हो रहा है कि भैया तुमने ही बोला था, अब मैं दिखा रहा हूँ तुमको ये रूप, अब तुम डर क्यों रहे हो? प्रसन्न भाव से इस चीज को कह रहे हैं। तो अर्जुन की इच्छा थी इसलिए दिखाया, लेकिन दूसरों को क्यों दिखाया? जो भक्त भी नहीं है, इतने शुद्ध भक्त तो नहीं है, तो उनको क्यों दिखाया? क्या कहते हो आप? कोई भी और अपने आप को भगवान, हाँ, कोई और अपने आप को भगवान प्रूफ ना करे, मतलब दूसरों को क्यों दिखाया? दूसरे लोग जो ऊपर बैठ के देख रहे हैं भगवान के रूप को, वो क्यों दिखाया? ये बात तो एक अलग बात है, इस पे तो हम आएंगे। ये तो एक अलग बात है कि भाई दूसरे लोग ऐसा ना करें, वो तो इसमें बता रहे हैं अर्जुन की मर्जी है, अर्जुन की मर्जी है और ताकि शुद्ध भक्त बन पाए अगर है नहीं भगवान के रूप को उस रूप को देखकर बन पाए। और तो भगवान विटनेसेस क्रिएट कर रहे हैं, भगवान इसलिए दिखा रहे हैं उनको रूप ताकि कल कोई ये ना कहे कि आपस में साठगांठ थी जी। अर्जुन ने को कहा कि मैं भगवान, आप भगवान हो, भगवान ने भी कहा तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजा रहा हूँ, है ना। इसलिए कहा, विटनेस क्रिएट कर दिए कि देखो सिर्फ तुम अर्जुन नहीं देख रहे हो और लोग उसकी पुष्टिकरण करेंगे। अर्जुन ने भी जो श्लोक बोला परम धर्म परम धाम पवित्रम परम ब्रह्म परम धाम, उसमें भी उन्होंने कोटेशन करी और आचार्यों का कोटेशन करा। कोई भी व्यक्ति, जो माता जी पीछे बात कह रही है स्वाति माता जी कि भाई कोई ताकि दूसरा आगे चीट ना कर सके, तो अगर कोई अपने आप को क्लेम करता है कि मैं परम भगवान हूँ, मेरे पास दिव्य दृष्टि है या मैं भगवान का शुद्ध भक्त हूँ, तो शुद्ध भक्त अगर हम भी अपने आप को समझ रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा अच्छा टेस्ट है, फिल्टर है कि क्या हमें विश्व रूप का दर्शन हो रहा है भगवान का। अगर हमें अभी दर्शन नहीं हो रहा है तो हम शुद्ध नहीं है, अभी हमें शुद्धता में टाइम है, हमारी शुद्धता होने में। तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि क्या आपको भगवान का दर्शन होता है, तो क्या कहते हैं प्रभुपाद कि हर समय नित्य भगवान का दर्शन होता है। तो ये थ्योरेटिकल बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे अंदर शुद्धिकरण हो जाएगा तो हमें भगवान का विश्व रूप नहीं दिखेगा। ये क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से भगवान का दर्शन वैसा हो सकता है। करना है नहीं करना है एक अलग बात है, वो एक अलग टॉपिक है, इसमें आएगा। अब इसके आगे जो 48 नंबर श्लोक है वहां पर भगवान बता रहे हैं न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दाने न च क्रियाभिर तपोभिरुग्रह
क्या क्या प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने की? तो एक प्रोसेस है कि वेदों का अध्ययन किया जाए। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि वेदों का अध्ययन करने से, वेदों का पठन करने से मैं मेरा विश्व रूप नहीं देख सकते। अर्जुन की क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि अर्जुन तुमको मैंने ये रूप दिखाया, किसी को नहीं दिखाया। फिर क्या बोल रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, तो वेदों का अध्ययन करने के द्वारा मुझे इस रूप में, इस संसार में नहीं देखा जा सकता अगर कोई वेदों का अध्ययन करता है। कोई एग्जाम्पल है ऐसा जो बहुत बड़ा वेद पाठी है? सारे मायावादी तो सारे मायावादीज हैं। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कोई? रावण है ना। रावण कितना महान उसकी परंपरा है, पुलत्स्य मुनि का वंशज है, उसके पिता स्वयं महान आचार्य हैं, वैश्रवा हैं। उन्होंने स्वयं ट्रेन किया रावण को वेदों के अंदर। वेदों का प्रगांड पंडित माना जाता है और बहुत बड़ा शिव भक्त भी है, शिव जी का भजन करने वाला है। शिव जी प्रामाणिक संप्रदाय है शिव जी का, है ना। उनका फॉलोअर भी है, लेकिन क्या है? राम विरोधी है। भगवान की पत्नी का हरण कर उसका भोग करना चाहता है। ये रावण की स्थिति है। तो क्यों वेदों का अध्ययन करके? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वेदों का अध्ययन करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता? क्या फर्क है? रावण क्यों वेदों का अध्ययन करके भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया? और भगवान भी यहाँ पे कह रहे हैं, क्या क्वालिफायर है यहाँ पर? क्योंकि वो वेदों का अध्ययन भगवान को प्राप्त करने के लिए कर ही नहीं रहा था। तो अपने वेद गलत नहीं हो जाते ना, अध्ययन गलत तरीके से किया। उद्देश्य गलत उसने था। उसका उद्देश्य गलत था। गलत क्या उद्देश्य गलत था? क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऐसे पूछ रखते हैं प्रश्न को। ये बात तो ठीक बोली आप लोगों ने। क्या होना चाहिए? कैसे वेद अध्ययन करें? हम वेद अध्ययन करते हैं क्या? हम लोग करते हैं ना। ये क्या है? वेद, उपनिषद, गीतोपनिषद, है ना। वेदों में क्या क्या आ गया? जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद कि वेदों में चारों वेद आ गए, पुराण आ गए, उपनिषद आ गए। हम भी पढ़ रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति। क्या है? प्रेमा भक्ति। भक्ति का मतलब क्या है? सेवा। अगर हम भी वेदों का अध्ययन, कई सारे आपको भी डिवोटीज भी मिलेंगे जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, डिवोटीज, बट वो भक्ति का मतलब ठीक तरीके से नहीं समझते। भक्ति का मतलब है भगवान की प्रेममयी सेवा। अगर हम भगवान की प्रेममयी सेवा करने को तैयार नहीं है, अगर हम उसके बाद बिना उस मोटिव के वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी दम्भ उत्पन्न हो जाएगा, हमारे अंदर भी ज्ञान का अभिमान हो जाएगा कि हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन वो कोई काम नहीं आएगा, हमें भगवान नहीं मिलेंगे। 7 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हाँ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बन जाएंगे, इस तरीके की कोई चीज बन जाएगी, नॉनसेंस। तो वेदों का अध्ययन, रावण बहुत बड़ा उदाहरण है कि उसने वेदों का अध्ययन किया और पराकाष्ठा वेदों की पहुंच गया, एक्सपर्ट बन गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? वेदों को पढ़ने में एक्सपर्ट होना ऑब्जेक्टिव है, या जैसे शास्त्रों में या आचार्य लोग कहानी बताते हैं उस मोची की, जो कि अपने जूते बनाते बनाते भगवान का ध्यान किया करता था और उसको भगवान प्राप्त हो गए। उसको वेद नहीं पता थे, उसको भगवान प्राप्त हो गए। और एक व्यक्ति बहुत एफर्ट कर रहा है वेदों को परफेक्ट करने में, तो फिर क्या करना चाहिए? वेदों को पढ़ने का एफर्ट करना चाहिए। आप लोग हर संडे को 3 घंटे अपने इन्वेस्ट कर रहे हो, 7 सालों से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो क्या इसका फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है इसका? कैसे पढ़ना चाहिए इसको? किस मोटिव से पढ़ना चाहिए? इसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु। भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान वेद सर्वरमे वेद्य, हाँ। वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है। हाँ, यदि भगवान को यदि जानने के लिए यदि कुछ नहीं करते तो फिर वेद अध्ययन का कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, भगवान को जानना है, वो ठीक है, वो बात ठीक है। मेरा प्रश्न थोड़ा और आगे का है। हमें क्या वेदों के अंदर परफेक्शन की इच्छा होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए, जैसे कई सारे लोगों की टेम्परामेंट है, उनको अच्छा लगता है, किसी का टेम्परामेंट, जैसे किसी का तो ऐसा होता है कि भैया जान छूटे तो भागो यहाँ से, लेकिन कोई का टेस्ट होता है ना। तो वो उस टेस्ट को भगवान की सेवा में वेदों को पढ़ना किस प्रकार से पढ़े, किस दृष्टिकोण से पढ़े उसको। ये बात ठीक है कि जो मनीष प्रभु बोल रहे हैं कि भाई भगवान को जानना होता है। बताइए माता। हाँ, फेथ, ओके। सेवा से कैसे जोड़ेंगे इसको? सेवा भाव के लिए कि डिबेट में अगर कोई कुछ पूछता है कि हाँ कैसे उसको हराएगा।
हमें अगर भगवान के भगवान के भक्तों की गरिमा को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए हमें इसको अध्ययन करना चाहिए, इस ऑब्जेक्टिव से हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम सिर्फ इसके नॉलेज को ग्रहण कर कर अपना दम, अपने आप का नाम स्थापित करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल यूजलेस है, हमारे कोई काम नहीं आएगा। अगर हमने उसको भगवान की सेवा से जोड़ दिया वेदों के अध्ययन को, तो ये परफेक्ट डिवोशनल सर्विस बन जाएगा, है ना। जैसे गुरु महाराज की सेवा में कई सारे ऐसे भक्त हैं, हमारी जो BBK संघा की फोरम है उसमें कई सारे ऐसे भक्त हैं जो बहुत स्कॉलरली जिनका एटीट्यूड है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं संघ में और उनको फिर वो आंसर करते हैं, तो उसके लिए उनको परफेक्ट होना जरूरी है, कहाँ से कोटेशंस लेके आते हैं। तो ऐसा ज्ञान, और जहाँ पर अगर कभी उनके हृदय में ऐसा आ जाए कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, मुझे ये स्थापित करना है, तो वो वेद अध्ययन बेकार है। इस ऑब्जेक्टिव से हमें पढ़ना चाहिए। हम जो यहाँ स्टडी कर रहे हैं, हम अपने आप को पहले कन्विंस कर रहे हैं कि हमको कोई बुलावा ना दे सके, हमें कोई बेवकूफ़ ना बना सके, और हमें प्रचार भी करना है, हमें दूसरों तक ये शुद्ध संदेश पहुंचाना है, इसलिए हमें प्रॉपर्ली अध्ययन करना चाहिए। अगली चीज क्या बता रहे हैं? दान। दान का कौन एग्जाम्पल है? बलि महाराज तो दान का एग्जाम्पल है पॉजिटिव सेंस में। कर्ण, तो आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए दोनों आपने। बलि महाराज एक सही एग्जाम्पल है कि कैसा दानी होना चाहिए, और कर्ण किस चीज का एग्जाम्पल है? उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के लिए दान किया था कि हाँ, कि कैसा दानी नहीं होना चाहिए। उस दान का कोई लाभ नहीं है कि स्वयं भगवान के सामने खड़े होकर भगवान से युद्ध कर रहे हैं, उसका क्या लाभ है? हालांकि आज की डेट में समाज में कर्ण को बड़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है, लोग उसको बड़ा उसका नाम लेते हैं कि दानवीर कर्ण, है ना, ऐसा बोलते हैं लोग। तो क्या दोष था कर्ण का? क्या दोष था? भगवान का अगेंस्ट। जैसे इंद्र स्वयं आते हैं उनके पास, उनका कवच और कुंडल लेने के लिए, जो कि अक्षय, जो कि उनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, तो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। हमें से कितने लोग ऐसे हैं कि अपनी जान की भी परवाह ना करके दान कर देंगे? हम तो 100 में से 1 रुपया अठन्नी दान कर सकते हैं, इतना बस, राइट, इतना ही कर पाएंगे। कर्ण कैसा दानी है? जो अपनी, उसको पता है कि उसका प्रोटेक्शन हो रहा है उसके कवच और कुंडल से, और उनको भी वो दान कर रहा है, और इतना बड़ा दान करने के बाद भी उसको परफेक्शन नहीं मिल रहा है। तो जो 100 रुपए में से अठन्नी दान कर रहा है वो बेटर है, या कर्ण जैसा कोई दान कर रहा है वो बेटर है? 100 रुपए में से अठन्नी प्रभुपाद जी को दान करने वाला ये सोचकर कि मैं अपना, मेरी इतनी क्षमता है, मैं 8 आने दान कर रहा हूँ भगवान को, और कर्ण है एक तरफ जो दान कर रहा है अपना कवच और कुंडल, कौन बेटर है? हाँ, जो 8 आना दे रहा है, जो अठन्नी दे रहा है। लेकिन तो कर्ण के दान से तो अल्टीमेटली हेल्प तो अर्जुन का ही हुआ ना। उद्देश्य क्या था उसके दान के पीछे? उद्देश्य क्या था? क्या उसका उद्देश्य था कि अर्जुन की हेल्प हो जाए? तो नहीं था, वो नहीं था ना, तो वो उद्देश्य नहीं था उसका। बाकी तो भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी हर एक्शन से भक्तों का कल्याण होना ही होना है, तो वो अपने आप नहीं देता तो कुछ और तरीके से ले लेते भगवान। तो हमें ये समझना है कि अगर हमारे अंदर दान देने की क्षमता है, बट अगर वो दान हम सही उद्देश्य से, सही ऑब्जेक्टिव से नहीं दे रहे। आप 17.20 में जाइए अपनी गीता के। क्या है? दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। इससे पहले के 2 श्लोकों में तामसिक और राजसिक दानों का वर्णन है। सतोगुण में अगर हम हैं तो हम मुक्त हैं या बंधे हुए हैं? बंधे हुए हैं। ये डिस्क्रिप्शन किस चीज का हो रहा है? सात्विक दान का हो रहा है। सतोगुण में दान बेटर है तमोगुण से करना या रजोगुण में करने से बेटर, वो सतोगुणी है। बट हम किस चीज की बात कर रहे हैं? बलि महाराज का दान सतोगुणी दान है या शुद्ध सत्व में दान है? बलि महाराज का दान शुद्ध सत्व में दान है, यानी वो उनको भगवान को दिलवाने के लिए सक्षम है वैसा दान। तो हमारी जो भी दान की कैपेसिटी है, जो भी हमारे अंदर क्षमता है, हर किसी की क्षमता कैसे डिसाइड हो रही है? उसके दिमाग में जो उसने क्षमता बना रखी है। बलि महाराज की क्षमता कैसी थी? बलि महाराज के स्वयं गुरु क्या कहते हैं उनको?
है ना। गुरु महाराज उनके कहते हैं, जो कि भगवान बता रहे हैं अपनी ओपुलेंसेस में 10वें अध्याय में, कवियों में सबसे किसका नाम ले रहे हैं? उष्णा यानी शुक्राचार्य। भगवान कह रहे हैं कि जो महान थिंकर्स हैं उनमें मैं उष्णा हूं, यानी कौन हो? शुक्राचार्य। वही शुक्राचार्य बलि महाराज के पास जब वामन देव पहुंच गए दान मांगने के लिए, तो क्या बोलते हैं उनको? कि उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स बताते हैं। आप अगर 8वां स्कंद पढ़ेंगे, उसके 19वें 20वें चैप्टर के अंदर बहुत अच्छा डिस्कशन है, जिसमें वो बताते हैं कि देखो, अगर दान इतना ही करना चाहिए कि अपना जीवन यापन हो सके। अगर आपने सब कुछ अपना दान कर दिया तो आपको लोग बेवकूफ़ बोलेंगे, आपका जीवन यापन ही नहीं हो पाएगा, आप तो महान बेवकूफ़ सिद्ध हो जाओगे। ऐसा दान नहीं करना चाहिए। और आप जान नहीं रहे हो, ये देवताओं के लिए आया है, ये विष्णु है स्वयं, ये स्वयं विष्णु है, और इसलिए ये आपको ठगने के लिए आया है। वामन देव के लिए कहते हैं शुक्राचार्य। तो बलि महाराज क्या बोलते हैं उनको? बलि महाराज बोलते हैं, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको समझने की बात है। बलि महाराज बोलते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो कब तक हमारे पास रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक ये शरीर है, जब तक भगवान काल के रूप में, मृत्यु के रूप में आएंगे और सब कुछ ले जाएंगे। और वही भगवान आज मेरे से मांगने आ गए, तो जो मेरे से छीना ही जाएगा इस जीवन के अंत में, वही भगवान जो छीनने वाला है वो आज मांगने आ गया, तो अगर मैं उसको अभी दे देता हूं तो क्या प्रॉब्लम होगी? लॉजिक है? तो कितने लोग दान कर रहे हैं अब से, आज से सब कुछ? तो बलि महाराज ने क्या किया? सब कुछ। इसीलिए आत्मनिवेदन में, आत्मसमर्पण में उनका नाम आता है। आज भी दान का जब नाम लिया जाता है तो बलिदान आ जाता है कि बलिदान करो, क्योंकि बलि महाराज का नाम आ जाता है कि बलि महाराज ने ऐसा एग्जाम्पल रखा कि ऐसे दान करना चाहिए। तो दान भी, अगर हम कर्ण भी बन जाएं, अगर कर्ण की जैसी कैपेसिटी हो जाए और कर्ण के जैसा दान करें, वो रोज सुबह सूर्योदय के पास पहले दान करने के लिए तैयार होता था, उससे कोई कुछ भी मांग सकता था। इतना नाम आज तक चल रहा है 5000 साल तक, लेकिन वो भी व्यर्थ है अगर हमारी कॉन्शियसनेस ये नहीं है कि हमें भगवान के लिए दान देना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए दान देना है। तो भगवान यहाँ पर जब ये कह रहे हैं कि दान से भी मैं नहीं मिलूंगा, तो कौन से दान से नहीं मिलूंगा? जो ये वाला, जो कर्ण टाइप का दान है, जो बलिदान है, उससे भगवान मिल जाएंगे। फिर क्या है? ना क्रियाभिर, यानी प्रभुपाद जी बताते हैं इसको पुण्य कर्म। अब कोई पुण्य कर्मों का एग्जाम्पल बताइए। पुण्य कर्म करना बंद कर दिया जाए आज से, भगवान तो मिलेंगे नहीं। राजा नृग, नृग तो सही है, उन्होंने तो गलती कर दी थी, वो तो सही थे। और ध्यान करिए, हाँ भीष्म पितामह भी आ जाएंगे इस कैटेगरी में। और जरासंध क्या करता था? भीष्म पितामह तो महाजन है प्रभु, इसलिए इतना सटीक नहीं बोल सकते उस एग्जाम्पल को। मैं ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ रहा था जो कि कार्य वो कर रहा है। जो जरासंध है वो शालिग्राम पूजा करते हैं, ठीक है? वो रोज शालिग्राम पूजा हो रही है उनके महल में। शालिग्राम कौन है? स्वयं विष्णु है। और किसको मारना चाहते हैं? 17 बार किसके लिए अटैक किया? विष्णु को मारने के लिए अटैक किया मथुरा के ऊपर। किस बात पे? क्या दुश्मनी थी जरासंध की, पता है किसी को? तो कंस से क्या मतलब है? उसकी बहन, उसकी बेटियां, उसके दामाद, उसका दो बेटियों का पति जो है वो कंस था, तो उसका दामाद था कंस। तो एक तरफ तो वो शालिग्राम जी की पूजा कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, और दूसरी तरफ कृष्ण को मारना चाहता है, युद्ध करने के लिए तैयार है। और भगवान भी यूज कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी से, वो कितना सारा जो उनको मरवाना है खराब क्षत्रियों को, वो मरवा देते हैं भगवान। तो ऐसे पुण्य कर्मों का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। जहाँ पर हम कई सारे आज की डेट में हिंदू समाज में हमें रोज ऐसे लोग मिलते हैं, जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता हूँ ऐसे लोग मिलते हैं जो जरासंध जैसे ही हैं ज़्यादातर। उनके पास शक्ति नहीं है, बस उनका बस चलेगा, शक्ति हो तो जरासंध वाले ही काम करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ भगवान के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको अपना उद्देश्य पूरा करना है। किस चीज़ का उद्देश्य पूरा करना है? भोगने का, इस संसार को भोगने का। यानी वो रावण और जरासंध जैसे ही हैं। रावण की क्या गलती है? रावण भी भगवान की शक्ति को भोगना चाहता है, भगवान की सेवा में सहयोग नहीं करना चाहता, वो सीता मैया को स्वयं भोगना चाहता है।
इसी प्रकार संसार में आज 90% 99% लोग भगवान की शक्ति को भोगना चाहते हैं। वो भगवान से थोड़ा डरते हैं, बस उनके अंदर डर है कि भगवान को सेट करके रखो, अगर उनको सेट नहीं करेंगे तो भगवान बुरा मान जाएंगे और इस चक्कर में फिर हमारे भोग में विघ्न आ जाएगा। सिर्फ इस कारण से वो भगवान के पास जाते हैं, अदरवाइज उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको कोई ये बता देना कि तुम्हारी शक्ति भगवान जैसी है, जरासंध जैसी है, तो भगवान पे भी अटैक कर देंगे। ये सच है, सच बात है। ये सिर्फ डर के कारण भगवान इस डर को ही तोड़ना चाहते हैं। अर्जुन जो डर रहे हैं ना, डर क्या रहे हैं कि अब मेरा अहित ना हो जाए, तो भगवान बताना चाहते हैं कि तुम तो मेरा भक्त हो। अपने भक्त के तो सारी चीजों को, क्या क्या श्लोक है वो वाला, योगक्षेमम वहाम्यम, भक्तों को डरने की जरूरत क्या, अनन्यास चिंतन। हाँ, अनन्यास चिंतयन्तु। भक्तों को किसी चीज के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके तो सारे योगक्षेम का वहन भगवान करने के लिए राजी है, तैयार है। वो क्यों डरें? अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुमने ही कहा था यार दिखाने के लिए, इसे दिखा रहा था मैं तो, अब तुम डर गए इस बात पे, क्या जरूरत है डरने की? तुम तो मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय हो, तुम्हारा तो सब कुछ मैंने सेट करा हुआ है। तो जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं, उनको अगर ये कोई शिक्षा दे, उन तक ये अगर गीता पहुंच जाए, उनको ये शिक्षा दे कोई कि देखो तुमको ये रास्ता मिल रहा है, तुमको स्वयं कृष्ण मिल जाएंगे, और कृष्ण मिलेंगे तो वो योगक्षेम का वहन तो तुम्हारा कर ही लेंगे, तुमको चिंता की क्या बात है। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं कि चलो हम पुण्य कर्म करते हैं, भगवान को सेट रखेंगे, वो बुरा नहीं माने, बस तो मेरा भोग चलता रहेगा, लेकिन कभी उनका भोग सफल नहीं हो सकता। तो ये होगी पुण्य कर्मों की बात। फिर तप की बात आई। हाँ, उससे बड़ा क्या एग्जाम्पल होगा तपस्या का। 36,000 साल तपस्या करी उसने, हड्डियों का कंकाल रह गया, सारा दीमक जो है उसके शरीर के सब चीजों को खा गई, हड्डियों को छोड़, बस हड्डियां बच गई, है ना। इतना जबरदस्त तप किया कि पूरा संसार की जो वायु है वो अवरुद्ध हो गई। देवताओं को अपने स्वर्ग लोक से भाग के जाना पड़ा कि हम तो यहाँ पे सांस भी नहीं ले सकते। इतना जबरदस्त तप किया उसने। हम लोग क्या तपस्या, हमको क्या तपस्या बताई गई? इस्कॉन के भक्त क्या तपस्या करते हैं? मंगल आरती, हाँ, एकादशी, कोई कह सकता है 16 माला का जप, वो भी बहुत बड़ी तपस्या है। हाँ, सुबह उठना, ऐसी तपस्या है हमारी, बताओ। और क्या मिलता है इसके बदले में हमको? सुंदर प्रसाद, सुंदर पोशाक, सुंदर कीर्तन, सुंदर नृत्य, भगवान के सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन, भगवान के श्री चरणों में चढ़ाया हुआ इत्र का सुगंध हम लेते हैं, सुंदर पुष्पों को। हाँ, बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। इतनी जरा सी तपस्या, यानी सुबह उठना, मंगल आरती करना, 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना और एकादशी का व्रत करना, इतने छोटे से कार्यक्रम में। लेकिन जो हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तपस्या करके क्या पाया? छोटा एक राज्य पाया पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का। और वो राज्य भगवान ने किसको दे दिया? 6 वर्ष के बालक प्रहलाद को दे दिया। ऐसा ही 36,000 साल की तपस्या एक तरफ और 6 वर्ष की बालक का तप एक तरफ। और क्या दे देंगे भक्तों को? गिर गया क्या? चोट तो नहीं लगी? क्या कह रहा था मैं? हाँ, 36,000 साल की तपस्या एक तरफ और 6 वर्ष के बालक प्रहलाद का तप एक तरफ। और इस्कॉन के भक्तों को क्या मिल जाएगा? कौन से भक्तों को मिलेगा? अभी हम एक भक्त की चर्चा कर रहे थे, वो मंदिर में जो दान आता है उससे उनका घर चलता है। ऐसे भक्त को क्या मिलेगा? और जो ऑनेस्ट भक्त है उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अगर प्रभुपाद अनुगत है, कोई अनुगत है, उनका प्रभुपाद के प्रति अनुगत्य है और वो 16 माला ठीक से कर रहा है, 4 नियमों का पालन ठीक से कर रहा है और एकादशी का व्रत कर रहा है, उसको क्या मिलेगा? सेवा तो प्रेमा भक्ति है ही। उसको क्या प्रहलाद महाराज से कुछ कम मिलेगा? Backdoor entry to God. Back to Godhead. Why backdoor entry? फ्रंट डोर एंट्री। पूरे आप आनंद के साथ जाएंगे
वाई बैकडोर एंट्री? एक बार वो बात Legal statement entry, था legal कि, entry। हाँ, मतलब मेरी प्रभुपाद चोटी जी से पकड़ पकड़ के के। मैं बैकडोर से एंट्री दे दूंगा। मजाक कर रहा हूँ। बट एक्चुअली वी डिजर्व अ फ्रंट डोर एंट्री, है ना? अगर हम इतना करेंगे, प्रभुपाद ने ऐसा हमको सक्षमता दी है, तो जो प्रहलाद महाराज को मिला है, जो ध्रुव महाराज को मिला है, जो और अन्य भक्तों को मिला है, क्या वो हम जैसे भक्तों को मिल सकता है? वो क्या मिला है? पहली बात तो जैसे आपने बताया भगवान का धाम, भगवान के धाम में क्या है? भगवान के धाम में सेवा है, और उस सेवा में आनंद है। वो आनंद अभी हमने चखा नहीं है, अभी हमें पता नहीं है, अभी तो हम जबरदस्ती सेवा करते हैं, कष्ट में सेवा करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका फ्लिकर मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा उसकी चमक मिल रही है उस आनंद की। कभी कभी जब सेवा करते हैं तो थोड़ा आनंद मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हमें आनंद मिला था हमने जब सेवा करी, तो फिर से सेवा से पीछे चले जाते हैं। तो वो नित्य टेस्ट भगवान की सेवा का हमें मिलेगा, और हर समय सेवा की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कई बार भक्त जब भक्ति में आ जाते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि किसी तरीके से ना मेरे को 10 करोड़ रुपए मिल जाए, बस फिर मैं सेवा ही करूँगा है ना, फिर वो पूरा टाइम सेवा करने को मिल जाए, ऐसा मन करता है। ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप सही से सही ट्रेनिंग के अंदर आप कार्य कर रहे हैं, तो आप हर कार्य को, अपने हर दैनिक कार्य को सेवा में परिणीत कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हर समय फिर आनंद में रहेंगे। जो जितना उन्नत भक्त है वो उतना ही ज्यादा आनंद में हर समय रहता है, हर सिचुएशन। भक्ति के लिए क्या कहते हैं? क्या है? अहेतुकी अप्रतिहता। अप्रतिहता का क्या मतलब है? विदाउट एनी इंटरप्शन। कहाँ कहाँ पे इंटरप्शन नहीं होगा? कहाँ कहाँ पे इंटरप्शन भक्ति में नहीं होगा? अप्रतिहता। मेरा प्रश्न है, भक्ति है अहेतुकी, शुद्ध भक्ति है अहेतुकी, बिना कॉजलेस है, बिना किसी कारण की है, और अप्रतिहता है, विदाउट एनी इंटरप्शन है। कहाँ कहाँ पे इंटरप्शन नहीं होगा भक्ति में? किसी जगह इंटरप्शन नहीं होगा। भक्ति कहीं पे भी बाधित नहीं हो सकती, किसी परिस्थिति में बाधित नहीं हो सकती। आप कहीं पे भी हो, आप भले मठ में रह रहे हो, भले आप अपने गृह में रह रहे हो, भले आप जंगल में रह रहे हो, भले आप शहर में रह रहे हो, भले आप बहुत सारे ऐसे ऊंचे ओहदे पे हो जहाँ पर आपको 24 घंटे काम करना पड़ता है, कहीं आप ऐसी जगह पे जहाँ पे पूरे खाली हो, किसी भी सिचुएशन में भक्ति इंटरप्ट नहीं हो सकती। लेकिन आप अपने हृदय में झांक के देखिए कि हम हर समय, हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी परिस्थिति अभी अनुकूल नहीं है भक्ति करने के लिए। हम सोचते हैं ऐसा कि मेरी परिस्थिति अभी उतनी अनुकूल नहीं है भक्ति करने के लिए, कुछ बदलेगा तो ये अनुकूल और हो जाएगी, ऐसा हम सोचते हैं। क्या कुछ बदलने की आवश्यकता है? अगर भक्ति अप्रतिहता है तो हमारे जीवन में कुछ भी बदलने की आवश्यकता है भक्ति को अच्छे से करने के लिए? क्या कहते हैं? एटीट्यूड। एटीट्यूड, हाँ, एटीट्यूड हमें अपना बदलना पड़ेगा, यानी समझ चेंज करनी पड़ेगी। बट क्या हमारे जीवन में कुछ भी बदलने की आवश्यकता है भक्ति को अच्छे से करने के लिए? आप विश्वास जानिए, आपको वो परिस्थिति मिल सकती है जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान तो डिजायर पूरी कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों की इच्छा को पूरा कर देता हूँ। अगर आप इच्छा करेंगे तो आपकी इच्छा को पूरा कर देंगे भगवान। लेकिन उस सिचुएशन में पहुंचकर भी आप यही सोचेंगे कि अब मेरी सिचुएशन बदल जाए तब मैं भक्ति अच्छे से करूंगा। उसकी जगह सामने एक ऐसा भक्त हो सकता है जो विषम से विषम परिस्थिति उसकी हो, और उस समय भी वो ये नहीं सोच रहा कि मेरी परिस्थिति बदले। वो क्या सोच रहा है कि बस भगवान मुझे सेवा में रखो। एटीट्यूड ये रखता है वो कि मुझे अपनी सेवा में लगाए रखो, और वो बहुत परफेक्ट सेवा कर पाएगा। मैं आपको प्रत्यक्ष बता सकता हूं कि जब कभी हम लोग ज्यादा बिजी होते हैं तो ज्यादा अच्छी माला होती है, ज्यादा अच्छी रीडिंग होती है, ज्यादा अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जब 3 महीने की छुट्टी होती है तब ना तो मंगला आरती होती है, ना रीडिंग होती है, ना कोई सेवा होती है। होता है ना ऐसा? मैं गलत बोल रहा हूं? तो जो विषम परिस्थितियां हैं उनमें हम और अलर्ट होकर भक्ति करते हैं। तो हमें ये प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान मेरी परिस्थिति को बदलो। बस भगवान हर परिस्थिति में मुझे ऐसी इंटेलिजेंस दो। 10.10 में क्या कह रहे हैं भगवान? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामि। मैं ऐसा बुद्धि योग प्रदान करूंगा ताकि आप मेरे पास तक आ सको। तो हर सिचुएशन में,
हर परिस्थिति में आपको ऐसा बुद्धि योग मिल जाएगा कि आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो परिस्थितियों को बदलने की क्या जरूरत है? प्रभुपाद जैसे आचार्य, रूप गोस्वामी जैसे आचार्य क्या कह रहे हैं कि प्रभु भगवान मुझे भले नरक में जन्म दे देना। तो क्या है नरक में? नरक में बड़ा आराम मिलता है क्या? क्या होता है नरक के अंदर? हमारा जीवन कई बार हमें कैसा लगता है? नरक के जैसा लगता है। कष्ट है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं है, नरक जैसा लगता है। नरक ऐसा स्थान है जहाँ पर हर समय नरक है। अभी तो हमें कभी कभी अच्छा भी लगता है, बट वहां पे हर समय ही बुरा लगता है। तो नरक में जन्म देना कौन मांगेगा ऐसा? या तो वो मांग सकता है जिसने कभी कोई जीवन में कष्ट अभी देखा नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है, उसके लिए तो एक किंवदंती है, एक कहानी जैसा है कि कोई नरक होता होगा, उसको टेस्ट ही नहीं है नरक का। लेकिन जब नरक जैसी परिस्थिति आती है तो मुंह से निकलता है, वही माँ अब मैं क्या करूं है ना? हर समय जहां पे कष्ट है वो है नरक। वहां पे भक्त बोल रहा है कि मुझे जन्म दे देना भगवान, लेकिन मेरे को अपनी भक्ति में रखना है। तो वहां पर वो कैसे भक्ति करेगा भैया? अगर हम यहाँ के संसार के छोटे छोटे जो कष्ट हैं, छोटी छोटी जो व्याधियां हमारे को आ जाती हैं, उसमें ही हम हाथ पैर खड़े कर देते हैं अपने। सबसे पहले क्या छूटती है? कोई कष्ट आया, सबसे पहले क्या चीज को तिलांजलि दी जाती है? माया, माला को, भक्ति को, एसोसिएशन को, सेवा को। मैं सेवा नहीं कर सकता। चाहिए क्या? भक्ति। भक्ति का मतलब क्या है? सेवा। क्या नहीं कर सकता मैं? भक्ति चाहिए लेकिन सेवा नहीं कर सकता। ये नॉनसेंस है। तो हमें अपनी परिस्थितियों में तपस्या, जो तप की बात कर रहे थे हिरण्यकशिपु से हम यहाँ तक आ गए, पता नहीं कैसे। तो हिरण्यकशिपु जो है वो कैसी तपस्या कर रहा है? भयंकर तपस्या कर रहा है। इस्कॉन के भक्त जो छोटी छोटी तपस्या हमें श्रील प्रभुपाद ने दी हैं, अगर हम उनको ठीक प्रकार से करेंगे और हर समय अपना ध्यान सेवा पे रखेंगे तो हमें परफेक्शन मिल जाएगा। ऐसा जो तपस्वी है, जो कई सारे लोग तपस्या करते हैं जी हमें तो तपस्या में विश्वास है, यूजलेस है, कोई फायदा नहीं उनकी तपस्या का। ठीक है? ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। किसी भी तरीके से इन चीजों से मैं देखा नहीं जा सकता। अब भगवान कह रहे हैं, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। क्या कह रहे हैं भगवान? कि तुम अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भक्त का इच्छित रूप क्या है? भक्त कैसा रूप देखना चाहता है? कृष्ण का रूप देखना चाहता है। और ये कौन सा रूप नहीं देखना चाहता? विश्व रूप नहीं देखना चाहता। विश्व रूप नहीं देखना चाहता। करेक्ट। तो क्यों नहीं देखना चाहता विश्व रूप? और कृष्ण में क्या खास बात है? कोई आंसर? सेवा। कृष्ण के साथ संबंध है। कृष्ण के साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति का मतलब है प्रेममयी सेवा, और सेवा होती है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कर सकता है। संबंध चाहिए, कोई आपस में आदान प्रदान चाहिए। विश्व रूप के साथ वैसा संबंध नहीं हो सकता। अब कोई जी बोले जी मेरे को तो रासलीला करनी है, तो विश्व रूप के साथ रासलीला कर सकते हैं? कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है पता ही नहीं है। हाँ, कैसे कैसे विकराल रूप उसमें से निकल रहे हैं। और भगवान के मुंह में कौन प्रवेश कर रहा है? अलग अलग योद्धा प्रवेश कर रहा है। उनके साथ में आपका रास करने का मन करेगा? हाँ? फिर कोई बोलेगा, ग्वाल बोलेगा कि मुझे कंधे पे चढ़ना है आपके, तो विष्णु के कंधे पे चढ़ सकते हो आप? यशोदा मैया बोलेंगी मुझे अपने लाला को दूध पिलाना है, तो विष्णु को कैसे कोई दूध पिला सकता है? कोई संबंध उनके साथ स्थापित नहीं हो सकता, कोई सेवा उनके साथ नहीं हो सकती। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। लोग बोलते हैं जी गीता जो है सिर्फ फिलोसफिकल है, कुछ इसमें और है नहीं। देखा जाए तो गीता के अंदर साफ चीज़ों का ज्ञान है। ये जो भगवान के साथ संबंध का ज्ञान है, ये भी इसके अंदर इस प्रकार जो 5 संबंध है, कैसे माधुर्य तक भी भगवान के पास पहुंचा जा सकता है, उसका भी इंडिकेशन भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। गीता में सब कुछ है, सारी नॉलेज है, और प्रभुपाद उसको रिवील भी कर रहे हैं। प्रभुपाद रिवील कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान के संबंध में अपने आप को स्थापित करना। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इसमें इन 3 श्लोकों में यही बातें मैं डिस्कस करना चाहता था। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, प्रश्न है, हाँ, एक चीज़ जो इसमें और डिवाइन विजन हमने ऑल्दो डिस्कस किया थोड़ा सा,
प्रभुपाद इस पे बहुत जोर देते हैं तात्पर्य के अंदर कि जो दिव्य दृष्टि है वो सिर्फ भक्तों के पास हो सकती है, वो किसी के पास नहीं हो सकती है। और विश्व रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि ही चाहिए, वो भगवान के भक्तों को स्वतः मिल जाती है, इसीलिए वो हर चीज़ में भगवान को देख पाते हैं। और जो साधक है, जो इनिशियल स्टेज पे साधक है ना, उसको भी भगवान की कृपा का दर्शन होने लग जाता है। आप सब देख सकते हैं कि हमें दिखती है भगवान की कृपा कहीं ना कहीं। तो हमारे लिए वो दिव्य दृष्टि बहुत आसान है, भक्तों के लिए आसान है। जो भक्त नहीं है उसको वो दिव्य दृष्टि नहीं मिल सकती। तो वो अगर वो क्लेम कर रहा है, अगर वो सोच रहा है कि मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है, तो वो इल्यूजन में है, वो धोखे में है, उसे नहीं दिख रहा, भगवान दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन, डाउट, कमेंट? देवी देवता ऊपर से कैसे देख पा रहे हैं भगवान को? भगवान दिव्य दृष्टि दे रहे हैं उनको विटनेस बनाने के They लिए। are not the pure devotees. बट भगवान के पास चॉइस तो है ना, वो भगवान के पास चॉइस है, भगवान जिसको चाहे दिखा सकते हैं। बट अगर कोई क्लेम कर रहा है कि मेरे को दिख सकता है, मेरे को दिख रहा है ऑलरेडी, वो भक्त नहीं है, उसको नहीं दिख सकता। देवी देवता शुद्ध भक्त नहीं है। जैसे हम लोग शुद्ध भक्त हैं क्या? हम भी नहीं है शुद्ध भक्त, हम भी प्रयास कर रहे हैं, साधक हैं। देवी देवता भी भगवान के प्रति, जैसे इसमें श्लोक में बताया है ना, विष्णु भक्त स्मृते देवा, ये लिखा है ना। आप 47 नंबर में नहीं, 48 नंबर में विष्णु भक्तः स्मृतः देवा, ये शास्त्र का कथन है। देवता है कौन? प्रभुपाद जी कई जगह बताते हैं कि दो तरीके के जीव हैं, एक है देवता, एक है दानव। तो देवता कौन है? जो भगवान के भक्त हैं। यानी कौन है यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, वो कौन है? देवता। ज्यादा हो गया? हरे कृष्णा, क्या हो गया? अच्छा, विष्णु भक्त स्मृता देवा, तो वो सारे भक्त हैं, लेकिन हाँ, हमारा शुद्धिकरण उतना नहीं हुआ है। तो जो भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा, उसमें जो सेवा करनी होगी, वो सेवा तब उतनी ही हो पाएगी जितनी हद तक हम शुद्ध हैं। अगर शुद्ध नहीं है तो उतनी अच्छी सेवा नहीं हो पाएगी। ओके, और कोई डाउट, क्वेश्चन? आगे बढ़े फिर। ठीक है, तो फिर आज एक लंबा वाला भजन करेंगे। मुझे 5 मिनट आगरा को मिले हैं, आगरा को मिले हैं अपनी गोल्डन यात्रा का पहले दिन आगे बाद में अभी देंगे, अभी 5 मिनट देंगे। एक भजन गाएंगे हम लोग। नीचे कोई बांटेगा इसको? सबसे किताब भजन कौन सा? मधुरम मधुरेभ्यो, वही वाला दिया ना मैंने? कौन सा दिया है? दो देना है, एक आगे से कागज माता जी, एक पीछे से, दोनों तरफ से। तो राधा क्या बताने वाली है? गोवर्धन का एक्सपीरियंस। गोवर्धन का देखिए when Radha meets when Radha visits Radha राधा मीट्स वृंदावन। Radha visits Radha टाइटल ऑफ द टॉपिक ये किसी बुक का टाइटल लग रहा है। ठीक है, he was so excited राधा कुंड के लिए। कहाँ है? आगे ये बैठिए। चलिए अच्छा, ओके, पहले इसका मीनिंग पढ़ेंगे। अन्य सभी मीठी चीजों से ज्यादा मीठा, अन्य सभी शुभ वस्तुओं से अधिक शुभ, सभी शुद्ध करने वाली चीजों का सबसे बड़ा शोधक श्री हरि का पवित्र नाम ही सब कुछ है। महान ब्रह्मा से नगण्य घास के गुच्छे तक संपूर्ण ब्रह्मांड परम भगवान की मायावी शक्ति से बना है। केवल एक चीज जो वास्तविक है, वास्तविकता है, और मैं फिर कहता हूँ कि वास्तविकता है,